क्या आप लोग सोच रहे थे कि हम इतनी जल्दी छोड़ देंगे? नहीं, हम लोग इस इल्यूजन में नहीं थे। अब सूत गोस्वामी जी मान लो कहें कि भाई ठीक है, कथा सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो ये यज्ञ चल रहा है उसका क्या? यज्ञ में भी तो आपकी बड़ी श्रद्धा थी, 1000 साल का यज्ञ आप शुरू किए थे, उसका क्या हुआ? तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई देखो, उससे तो हमारा मुंह काला हुआ है। पन इंटेंटेड। बदनामी हुई और कुछ नहीं हुआ इससे कोई प्रयोजन नहीं है। तो अब इसे सिद्धांत हो रहा है कि कलयुग में जो व्यक्ति इस तरह के यज्ञ वज्ञ करके सोच रहा है कि हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल प्राप्त होगा। काला सूट प्राप्त होगा। सूट समझते हैं, कालिख, वो मुख में पूरा पुत जाएगी और आंखों से आंसू आएगा, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। तो देखिए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, फिर सूत गोस्वामी को प्रेरित करने के लिए कह रहे हैं, अपने जो महान कर्म थे हाको डाको वाले, उस पे अत्यंत अश्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं। उत्पन्न नहीं कर रहे, सॉरी, बोल रहे, व्यक्त कर रहे हैं, हमारी इसमें बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, और जो आप कथा सुना रहे उस पे बहुत श्रद्धा है, ये हमको बिल्कुल नहीं चाहिए और ये हमको चाहिए, इस तरह से बता रहा है। दिस इज वेरी नाइस। ओके, बोलिए। ये बहुत उत्साह करने वाली बात ना, हमें नहीं चाहिए, इस तरह से एकदम बोल रहा, हमको नहीं चाहिए भाई, थोड़ा तो यज्ञ कर लीजिए, कुछ तो पूजा पाठ, कुछ तो घी आहुति डाल दीजिए, कहते नहीं चाहिए। कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे, कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे, धूमधूम्रात्मनां भवान्, धूमधूम्रात्मनां भवान्, आपायति गोविंद, आपायति गोविंद, पादपद्मासवं मधु, पादपद्मासवं मधु, कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान्, कर्मण्यस्मिन् आश्वासे धूम्रधूम्रात्मनां भवान्, आपायति गोविंद पादपद्मासवं मधु, आपायति गोविंद पादपद्मासवं मधु। कितना सुंदर, देखो सुनने में कितना सुंदर श्लोक है। आज तो नए नए गेस्ट भी हमारे आए हैं, वेरी गुड। जूम पे बोल रहा हूँ, भक्त यहाँ भी हैं। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है। ये मतलब कथा शुरू हुई है तो अभी बहुत समय नहीं बीता है, उस थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बंद किया था, तो इसलिए बोल रहे हैं प्रारंभ किया है, वर्तमान समय पे वर्तमान। और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं। होता ही है, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी इस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तो फिर इस एक प्रकार का अत्यंत प्रशंसा हो रही है कि नहीं। आज मैं 8:30 तक क्लास कर सकता हूँ, कोई कठिनाई तो नहीं है ना? ठीक है, यस, आपने यस बोला, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। नो बोला, सॉरी, नो, मुझे नो ही सुनाई पड़ा। हाँ, अनवेल, आज गीता क्लास नहीं कर रहे, तो इसको कर ले दीजिए। आज तीसरा श्लोक तो बहुत ही जबरदस्त। अस्मिन, इन, अनाश्वासे कर्मणि। आश्वासन का मतलब क्या होता है? विश्वास, आश्वासन, हाँ सही से। अनाश्वासे, भाई का कोई विश्वास नहीं है। कर्मणि, यज्ञ रूपी कर्मों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब एक प्रश्न होगा, अब जरा स्थिति सोचिए, ये है यज्ञ शुरू क्यों किया गया था? इसलिए भी शुरू किया गया था स्वर्गाय लोकाय, भाई वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा, और यह भी था कि कली के प्रभाव को नष्ट करेगा। लेकिन भाई कोई विश्वास नहीं। समझ में आया? कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इस आशय से यज्ञ इत्यादि शुरू किए गए थे कि वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा, कली के प्रभाव को नष्ट करेगा, लेकिन अनाश्वास से नहीं हो रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग कि अभी पूरी तरह तो कली प्रवेश नहीं किया और ब्राह्मणों की बुद्धि में नहीं प्रवेश किया है। अभी भी घी मिल रहा है, 100% ओरिजिनल घी और हवन सामग्री में भी केवल लकड़ी का बुरादा नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि आजकल बेचते हैं लोग। वो लोग सकते हैं देवता को देना, कुछ भी मेल मूल करके बेच दीजिए, खत्म कहानी। सब कुछ शास्त्र के अनुसार है, समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी कली का ऐसा प्रभाव है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है। आगे भागवत में पढ़ेंगे, कहीं पर ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, तो एक उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा था, तो एक राजा थे, मैं समझ रहा हूँ क्या नाम इनका,
नाभाग, और वह जाकर के उनको बताते हैं कि आप ये गलती कर रहे हैं, तो ठीक कर देते हैं, फिर उनका यज्ञ पूरा हो जाता है। तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो यज्ञों में जरा सा भी गलती हो जाती है तो फिर लाभ नहीं मिलता, कुछ उल्टा लाभ भी हो जाता, कुछ उल्टा परिणाम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कलयुग के प्रभाव से इतने दोष हैं, हमको नहीं विश्वास हो रहा है। पहली शिक्षा, अब यहाँ नाक बहाने वाले और सुरती खाने वाले ब्राह्मण के द्वारा अगर यज्ञ किया जाए कि उसका क्या आश्वासन है कि नहीं। लेकिन आप थोड़ा समझिए, उनकी असहायता समझिए, करें क्या, करें क्या। कथा तो कोई सुना नहीं रहा है, कथा सुनाने वाला कोई है नहीं, तो यही ऑप्शन लग रहा है कि भाई अभी आहुति करें, यज्ञ करें। ये सूचित हो रहा है इससे। और इसको आप प्रथम स्कंद में जाएंगे तो कहते कि हम लोग कथा सुनना चाह रहे थे, ये तुन्न संदर्शितो धात्र, भगवान की ही कृपा है कि हे सूत गोस्वामी जी हमें आपका दर्शन हो गया है। समझ पा रहे हैं कुछ उनकी बात, वह किए हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन करे इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। वो उनको भी समझ में आ रहा है कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, तभी तो प्रश्न किए थे शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी से। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, उनको उसमें श्रद्धा नहीं थी, करें क्या, कोई कथा सुनाने वाला नहीं था। तो ये बात समझना चाहिए कि उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं कि इस कर्म से कुछ उनका होने वाला है। क्या हुआ है? अनाश्वास्य कर्मणि, मन इन कर्म से कुछ हुआ नहीं है, होने वाला भी नहीं है। तो कुछ तो हुआ, कहाँ हुआ है? धूम धूम्रात्म नाम और इन यज्ञ आदि कर्मों के धूम यानी धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया। अच्छे खासे नहा धो के आए थे, दाढ़ी वाड़ी में सब धुआं चिपक गया है इसके नीचे। कभी बैठे आप लोग यज्ञ में, बड़ा दिक्कत होती है, बड़ा दिक्कत होती है। इधर धुआं, जिस तरह हवा चल जाए उसी तरह धुआं धुआं धुआं, बहुत कठिनाई होती है। तो कह रहे कुछ नहीं, दिस इज क्वाइट स्ट्रांग, नहीं, दिस इज क्वाइट स्ट्रांग। केवल धुआं प्राप्त, केवल हमारा चेहरा काला हुआ है। अगर इंग्लिश में कहेंगे वी हैव बीन मेड अ लाफिंग स्टॉक। इसका समझते हैं आप अर्थ? लाफिंग मतलब मजाक बनाया जाए, लोग साहा करके चेहरा काला। आप समझ रहे हैं? मेड अ लाफिंग स्टॉक, समझ रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है, वो स्वाहा हा कर रहे हैं और केवल मुंह काला हो रहा है कि नहीं? और इस जगत में दृष्ट है, लोग कितने कितने व्रत पालन करते हैं। हमारे घर के सामने एक वेद मंदिर था, उसमें रोज स्वाहा करते थे वो 4 बजे उठ करके, और जब मरने की नौबत आई तो काला चश्मा लगाए थे। 96 साल की उम्र में जीन्स पैंट पहन रहे। क्या परिवर्तन आया बताओ? एटलीस्ट 15 साल से शुरू किए होंगे, तो 15-16 साल से शुरू किए और 96 साल तक करे। अगर वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो कितने लोगों की पैंट उतर गई है, धरती धोती आ गई हरि नाम की, है कि नहीं? अब पहनना पड़े अलग बात है, लेकिन पहनने की इच्छा नहीं होती, मन करता है एकदम बढ़िया से धोती कुर्ता इत्यादि पहने। परिवर्तन है हरे कृष्ण मंत्र से। गलत तो नहीं बोल रहा है ना? तो ये बड़ा सुंदर है। अपितु बोला जाता है, इसके ये बात बड़ी सुंदर आ रही, देखिए मन में, इसके रिफ्लेक्स में देखिए, जो लोग जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका चेहरा चेंज हो जाता है कि नहीं? शायद ही आप किसी लोगों के चेहरे में कुछ चमक देखते होंगे। आप देखेंगे जो लोग नाम जप करते हैं, सुबह उठते हैं, भक्ति करते हैं, उनका चेहरा चमकने लग जाता है। एक ब्रह्मचारी को एक व्यक्ति बोले, आपका चेहरा चमक क्यों रहा है, कौन से तेल लगाते हो? ब्रह्मचारी तेल लगवाए। अरे भाई भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, चेहरा चमकेगा, है कि नहीं? पार्थ को कई बार लिखा, पार्थ खूब चमकता रहता, मोटा ताजा क्यों चेहरा चमक रहा है? तो खुश है, प्रसाद खा रहे हैं, जप कर रहे हैं। तेजस्वी व्यक्ति होता है तपस्या के द्वारा, तो सुबह उठेगा तो उसका चेहरा ब्राइट लगेगा। कितना अंतर है, नाम संकीर्तन वालों का, करने वालों का चेहरा ब्राइट, और यह यज्ञ करने वालों का चेहरा काला। ठीक है कि नहीं? यज्ञ करने वाले तेरा मुंह काला। और अब आगे देखिएगा, दिल भी काला और जिगर भी काला, ये आगे आएगा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दिल भी काला, आत्मानम कर्त केवल शरीर नहीं होता है, मन भी काले हो गए। ये भी आप देखिए, जीव गोस्वामी बोलते हैं, नह हम लोगों को भगवान गोविंद पाद पद्मासवम, आप गोविंद, गोविंद अर्थ जो इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले हैं, जीव को खुश प्रदान करने वाले गोविंद है। पाद प्लस पद्म प्लस आसवम,
पाद मतलब चरण, पद्म मतलब कमल, और आसवम मतलब ऐसे आप रस, उसको रस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जो चरण मतलब आसव का अर्थ समझते, मकरंद, जो कमल का रस होता है, कमल के मकरंद होता है, उसको आसव कहा जाता है यहाँ पे। वैसे आसव के अर्थ और भी ले गए थे, वो अर्क के अर्थ में भी लेते हैं, लेकिन जो भी आप समझिए, रस बेसिकली, यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम, गुण, रूप आदि यश, उसको भगवान का पाद पद्मासव कहा जा रहा है। भगवान गोविंद के चरण कमलों का अमृत रूपी मधु, मधु इसलिए क्योंकि ये अति सुस्वादु है, मधु इसलिए क्योंकि ये मादक है, क्योंकि एक बार इसका लत किसी को लग जाती है तो व्यक्ति बारंबार आता है। और ये भक्त लोग ऐसे ही करते हैं, फ्री में बांटते हैं और बाद में सब कुछ ले लेते हैं। अब देखिए कितना सुंदर शब्द है, आपायति। देखिए इसको अगर आप ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि हम पिला रहे हैं। पहली बार मैं इस अर्थ को देख रहा हूं, पिलाकर तृप्त कर रहे हैं। आपायति, कितना सुंदर अर्थ है। देखिए इस जगत में हर वस्तु पिलाई जाती है, वो आपको तृप्त नहीं करती है। जैसे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मुझे जैसे बटर मिल्क मुझे बहुत पसंद है, रियली बहुत पसंद है। प्रसाद में चाहे दाल चावल खिला दे कोई व्यक्ति, लेकिन बाद में बढ़िया बटर मिल्क पिला देता है, मट्ठा, तो आपने महसूस किया होगा, स्पेशली गर्मी में एक विशेष तृप्ति का अनुभव करते हैं, है कि नहीं? गुजरात में तो आप लोग स्पेशली पीते ही होंगे। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एक चीज़ है जो आप अनुभव किए होंगे अपने जीवन में, कि आप कुछ भी खाए हों, हम गलत तो नहीं बोल रहे, कोई विरोध नहीं ना, लेकिन कोई बटर मिल्क दे दे ऐसे, है ना, आपको नहीं ऐसा कुछ लगता? हो सकता है कुछ लोगों को नहीं लगता, लेकिन जनरली लोगों का ऐसा होता है। एकदम 1, 2, 3 ग्लास पी जाएंगे, मतलब उनको बहुत तृप्ति का अनुभव होता है। अब ये हम एक लौकिक एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए। अब भगवान का यश कितना तृप्त करने वाला है उसको तो कोई समझ नहीं सकता, भक्त लोग समझते हैं। तो कह रहे हैं आपायति। अब देखिए जरा थोड़ा सोच लीजिए, इधर से चले जाइए, वापस यज्ञ कर रहे थे, कितनी हीट हो रही थी इसमें, है कि नहीं? गर्मी है, उसमें हाको डाको चल रहा है, उसमें ये लेके आओ, वो लेके आओ, है कि नहीं? नहीं हो रहा होगा, ये लेके आओ, चम्मच लेके, अरे चम्मच रह गया, मंत्र भूल गए, वो किताब लेके आओ, जो कुछ भी सब चल रहा है। इतना भजियत अगर कहा जाए, और उसका फल क्या प्राप्त हुआ? धुआं निकल रहा है, मुंह काला हो रहा है, सूख रहा है शरीर, ऐसे कह लीजिए। और यहाँ कह रहे हैं आपायति गोविंद। शब्द कितना सुंदर है, आपायति गोविंद पद्म पद्म पाद पद्मासवम मधु। अब ये बताइए यज्ञ करने में क्या मादकता है? कल से कहे भैया यहाँ पे अब रोज हम स्वाहा हाहा करेंगे, उसमें क्या मादकता? देखिए कि कितना अंतर आ रहा है, ये देखिए कितना अंतर आ रहा है। घर में कभी कभी यज्ञ होते होंगे, कभी कभी होता है ना, वो घर प्रवेश का या जो कुछ भी है, क्या उसमें मादकता होती बताइए? एक आदमी जैसे एक रूटीन में बैठा रहता है, क्या उसी तरह रूटीन में हम कथा सुनते हैं, बोलते हैं? अभी आप देखिए एक टेस्ट है, एक अलग प्रकार का रुचि है उसमें। कोई रुचि इस प्रकार की व्यक्ति को अनुभव नहीं होती है इस यज्ञ आदि कर्म में। क्या है ना, केवल समय पास करता है। कर्मणि अस्मिन अनाश्वासे, बड़ा सुंदर बात है, ये बात बताना भूल गया। अरे भाई मान लो इन कर्मों में, ये कह रहे कर्मणि अस्मिन अनाश्वासे, ये जो हम कर्म कर रहे हैं यज्ञ आदि, इसमें हमारा कोई विश्वास नहीं है। भाई विश्वास मतलब विश्वास नहीं है। मान लो कोई कर्म कर रहे होते, उससे उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा होता, तब भी वो करते कहते नहीं, हमारा कोई विश्वास नहीं है कि इससे आगे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, मतलब इसका रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं क्या है। जो अभी प्रत्यक्ष रिजल्ट मिल रहा है वो यह है कि मुंह काला हो रहा है। आर यू एबल टू हियर? आर यू विद मी? वी आर गुड? ओके। प्रत्यक्ष रिजल्ट तो हम यह देख रहे हैं कि हमारा मुंह काला हो रहा है। आगे होगा कि नहीं वो फल हमको कुछ नहीं पता, लेकिन देखिए प्रत्यक्ष हम ये देख रहे हैं कि आप हमको अमृत पिला रहे हैं। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? इससे हमको पता नहीं हमको स्वर्ग मिलेगा या भगवान की प्राप्ति होगी, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष तो ये देख रहे हैं कि मुंह काला हो रहा है और मन भी दुखी हो रहा है। लेकिन आप हमको अमृत पिला रहे हो तो मन भी, हमारा शरीर पुलकित हो रहा है, हमारा मन प्रसन्न हो रहा है। ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम, प्रत्यक्ष गोविंद, प्रत्यक्ष अमृत पिला रहे हो आप, प्रत्यक्ष फायदा मिल रहा है, तो आगे तो मिलेगा ही। समझ में आया? महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए भक्ति करने से इस जीवन में तो सुख मिलता ही है, और जब भगवत प्राप्ति होगी उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। डज दैट मेक सेंस? यू कैन हियर दैट?
तो यहाँ देखिए धुआं निकल रहा है, मुंह काला हो रहा है, और आगे क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है, तो नुकसान है कि नहीं। और यहाँ भी आनंद है, इस समय भक्ति करने में सुख है, और उसके बाद भगवान की प्राप्ति होगी तो उसको तो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? बड़ा स्पष्ट भक्ति करना चाहिए। हाँ, धूम्र धूम्रात्म नाम भगवान, तो धूम्र धूम्रात्म नाम, हमारा शरीर, हमारा मन सब धूमिल हुआ है, धुआं सा लग रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुंह काला सा हो जा रहा है। लेकिन भगवान देखो, हम इतने परेशान थे और ऐसी स्थिति में आप आकर के आप आयति, आप हमको पिला करके तृप्त कर रहे हैं। और ये तृप्ति कैसी है? वयम तु ना वितृप्यामः, ऐसी तृप्ति है कि व्यक्ति तृप्त कभी नहीं हो सकता। वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। किसने बोला है? इन्हीं लोगों ने बोला है, शौनक ऋषि ने बोला है कि हम, अन्य लोग तृप्त हो सकते लेकिन वयम तो ना वितृप्यामः, हम तृप्त नहीं हो सकते हैं। किससे नहीं हो सकते? उत्तम श्लोक, वयम तो ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रम, भगवान के गुणों के कर्म के वर्णन से नहीं हो सकते। क्यों? यत् शृण्वताम, जो सुन रहा है, रसज्ञानाम, और रस को जानने वाला है, तो स्वादु स्वादु पदे पदे, उसके लिए कभी इस स्वाद का कमी नहीं होती। तो कान तो भर गए होंगे आप लोगों के, चेक कीजिए आप लोग, कान कुछ नहीं, कान भरा नहीं है। कान आकाश स्वरूप, जितना चाहे कि उतना आप कथा उड़ेलते रहिए, बस 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 भर गए हमारे कान, ऐसा नहीं होता है। इज इट नॉट? और जो रस को जानने वाला है, सब कथा को समझ रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है? गन्ने के जूस की तरह। गन्ना आदमी चूसता है, उसका गन्ने में जूस समाप्त हो जाता है तो कहते हैं नहीं, स्वादु स्वादु पदे पदे, उनको हर पद पे हर क्षण स्वाद का अनुभव होता है। तो ये आपायती का अर्थ समझ पा रहे? तृप्त कर रहे हैं, तृप्त कर रहे हैं। किससे तृप्त कर रहा हूँ भाई? मैं क्या दे दिया आपको? तो कह रहे गोविंद पाद पद्मासवम मधु, भगवान गोविंद के चरण कमलों से निकलने वाले आसव, रस कह लीजिए, और वो कैसा रस है? मधु के समान सुस्वादु और मादक रस है, ऐसा दे रहे हैं। इसलिए हमको बहुत तृप्त करें, मतलब बेसिकली बहुत आपका उपकार हम पर हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा। इसीलिए कह रहे हे सूत जीव, बहुत लंबा जियो बेटा, खूब बढ़िया से जियो। श्रीधरी, यह सत्य रूपी कर्म ऐसा है कि इस पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि यह अपना फल प्रदान करेगा ही। ये अनाश्वास्य शब्द का अर्थ है। क्यों भाई? क्योंकि इसके अनुष्ठान में अनेक प्रकार के विघ्न संभव हैं। कथा को तो कली नहीं रोक सकता है, लेकिन यज्ञ में तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। अतएव इसके फल का निश्चय नहीं किया जा सकता है, और इस यज्ञ कर्म के धूमें से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है। और आप भगवान गोविंद के चरण कमल के मकरंद से संबंध मधुर कथा को सुनाकर हम लोग को अप्यायित कर रहे हैं, मतलब तृप्त कर रहे हैं। तो इजी है। क्रम संदर्भ देखिए, ये काफ़ी लंबा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यह यज्ञ अनाश्वासी अर्थात अविश्वसनीय, अर्थात फल प्रदान करने में अनिश्चित है। हमको नहीं पता इससे वाकई फल प्राप्त होगा कि नहीं, क्योंकि इन्हें संपादित करने में दोषों की बहुलता होने के कारण कृषि की भांति फल की निश्चितता का अभाव है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कृषिवत नहीं है, कृषि एक कृषिवत है। आदमी यहाँ पे खूब कृषि कर रहा होता है, बिल्कुल फसल काटने का मौका होता है, इतने में ओले गिर जाते हैं। देखा है कि नहीं? इसी जाड़े में भी हुआ था, एकदम गेहूं की फसल कटने वाली थी और एकदम से ओला गिर गया या बारिश हो गई। तो इस प्रकार से यज्ञ कोई कर रहा है और अंत में थोड़ी सी त्रुटि हो गई और फल कुछ विपरीत निकल जाता है। इस प्रकार से भगवान की भक्ति नहीं है। आंखें बंद करके भी कोई व्यक्ति इस भक्ति के पथ पे चल रहा है तो भी न गिरता है न स्खलित होता है, न पतेत न स्खलित, न वो स्खलित होता है, न वो फिसलता है और न वो गिरता है। इसका क्या मतलब है भाई? श्रुति स्मृति का बहुत ज्ञान ना भी हो, वैष्णव के आश्रम में भजन कर रहा है तो वो पार हो जाएगा, ये अर्थ है। क्योंकि श्रुति और स्मृति भगवान की दो आंखें कही जाती हैं, तो दो आंखें कही जाती हैं, इसके द्वारा व्यक्ति भगवान के बारे में जानता है। तो कृषि के समान नहीं है भगवान की भक्ति। ये सब यज्ञ कृषि के समान है, कोई भरोसा नहीं एंड में जाकर के ओले पड़ जाए अगर खा जाए और आपकी फसल कट नहीं पाए, फसल का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। भगवान की भक्ति का फल आता ही है, इसीलिए कहा गया है असकृत अभ्यासात। बहुत बार लोग बोलते हैं कि एक ही नाम से सारे पाप कट जाते हैं, तो ये बार बार जप करने की क्या जरूरत है? क्यों?
क्योंकि भगवान के नाम का प्रभाव प्रत्यक्षतः अनुभव होता है। जब तक नहीं हो रहा तब तक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या प्रत्यक्ष प्रभाव है? वाई 16, वाई नॉट 16,000? 16 क्यों? 16,000 माला क्यों नहीं? तब तक करते रही, उसके बाद बंद करने का मौका दिया जाएगा। स्वर्ग आदि तो मृत्यु के बाद प्राप्त होते हैं, लेकिन भक्ति का अनुभव साक्षात हो रहा है, जैसे कि यहां पे देख रहे हैं, कर रहे हैं वो। तो भले ही प्रारंभ में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन व्यक्ति भक्ति करते करते उसका हृदय शुद्ध हो रहा है और वह डायरेक्ट अनुभव करता है इसी जीवन में। समझ पा रहे हैं बात? ये कृषि की तरह नहीं, और कृषि की तरह नहीं है भक्ति, मतलब होता ही है। जो भक्ति कर रहा है वह सफल होगा ही, ये बात समझना चाहिए। लेकिन यज्ञ आदि कर्मों का कोई भरोसा नहीं। अतः इससे यह ध्वनित होता है कि भक्ति द्वारा प्राप्त फल निश्चित हैं। ध्वनित का मतलब है कि यह बोला नहीं जा रहा है, लेकिन सुनाई पड़ रहा है। व्हाट? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? ध्वनित अर्थ का भागवत में कई बार ध्वनित अर्थ है। ये ध्वनित है मतलब स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा इस तरह से। सुनाई, बिना बोले भी सुनना होगा, अगर ऐसा कहा जाए तो ध्वनित अर्थ। इन कर्मों में विश्वास नहीं है। अब सुनाई पड़ रहा है, अस्मिन कर्म अनाश्वास से, इन कर्मों में विश्वास नहीं है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि भक्ति में विश्वास नहीं है। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी समझाया तो था कि इस कर्म में विश्वास नहीं कि कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हंसी तो हमारा मुंह काला हो रहा है। लेकिन देखिए, आप जो भक्ति करवा रहे हो, कथा सुना रहे हो, उसे तो प्रत्यक्ष हमको अमृत मिल रहा है, प्रत्यक्ष हम तृप्त हो रहे हैं। तो भक्ति का फल निश्चित है, इसमें कोई कठिनाई? भाई जितना भक्ति किया है वो तो है ही गारंटीड ना, जितना फिक्स हो गया ना, फिक्स्ड एफडी हो गई है। यस। अब आत्मा नाम का थोड़ा सा अलग अर्थ लिखिए। अतः हे सूत गोस्वामी, आप हमें जिनके चित्त, आत्मनाम तथा शरीर धुएं से काले पड़ गए हैं, उन्हें भगवान गोविंद के पाद पद्म में निहित यानी स्थित उनके प्रसिद्ध यश रूपी आसवम अर्थात मकरंद के मधु का पान करा रहे हैं। अब आप कहोगे कि भाई चित्त को कैसे काला कर दे रहा है? क्या धुआं अंदर जाके प्रवेश कर गया था कि क्या हो गया था? देखिए, चित्त काला होने का अर्थ समझते हैं, डिप्रेशन। समझ आ गया? व्यक्ति डिप्रेस हो जाए, भाई को लगा पड़ा है काम करने में और कुछ उसको नहीं मिल रहा है, तो उसका चित्त भी दुखी हो जाता है कि नहीं? तो अब लोग सोचिए उनकी स्थिति, हजारों लोगों को लेकर के, सुना 88,000 ऋषि लगे पड़े हैं, हाँ कर रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं धुआं निकल रहा है। तो आपको दुखी नहीं हो जाएंगे? आप बताइए, क्यों भाई? दुखी हो जाएंगे कि नहीं? देखिए, आप लोग अनुभव नहीं शायद किए होंगे, हमने अनुभव किया। जब IIT पहली बार दी है और हमारा धुआं निकल गया, हम नहीं सिलेक्ट हुए तो बहुत दुखी हुए थे, बहुत दुखी। तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि किस प्रकार से व्यक्ति का हृदय काला हो जाता है, चित्त काला हो जाता है। काला से मतलब दुखी हो जाता है, डार्क दिखाई पड़ता है। कई बार लोग बोलते भी है कि हमको अंधेरा छाया दिखता है। ऐसा नहीं सुने आप? होता है, आई एम जस्ट सिंगिंग ब्लैंक, आई एम फीलिंग कुछ जीवन में कुछ है ही नहीं, इत्यादि इत्यादि, बहुत दुखी हो जाता है। तो कह रहे कि हमारा चित्त भी काला हो गया, हमारा चित्त। ये बहुत होता है। चित्त अगर किसी का प्रसन्न है तो उसके चेहरे भी दिखता है, वो एकदम खुश लगता है, और नहीं तो किसी के चेहरे को देख लो, क्या बात है आप बहुत डाउन लग रहे हैं। तो डाउन का क्या मतलब है? डाउन का मतलब है इसका चित्त दुखी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सब बातें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आत्मा नाम का आप जानते हो अर्थ मन भी होता, तो उस तरह से वो ग्रहण कर रहे हैं कि हमारा चित्त भी काले पड़ गए हैं। हमको कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कहा जाए। कन्फ्यूज, हाँ, वहाँ निराशा भी हो गई, क्या करें ऐसे करके। तो ऐसे हम लोग दुखी हैं, उनको आप गोविंद के चरणों का आसव यानी मधुपान करा रहे हो। अच्छा, जिस प्रकार, ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार यज्ञ कर्म के अंतर्गत हैं, कर्मकांड में यज्ञ करते हैं कि नहीं, उसी प्रकार यह ज्ञात होता है भगवत विषयक यश का श्रवण भी भक्ति के अंतर्गत है। स्पष्ट है? अतः इस कथन से व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि यज्ञकर्ता को भक्ति विहीन कर्मों को संपादित करने के कारण दुख भोगना पड़ता है।
जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, इसको नारद जी पहले ही बोल चुके हैं। हाँ, श्लोक है क्या वो, अलम निरंजनम, भूल रहा हूं, अच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, भद्र, भूल रहा हूं श्लोक। कह रहे हैं कि नैष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो व्यक्ति को कर्मों से मुक्त कर देता है, लेकिन वह भी अगर अच्युत के भाव से वर्जित हो तो वह ना शोभते, वह अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये कर्मकांड का क्या कहना, और फिर निष्काम कर्म को क्या कहना, और कर्मकांड को क्या कहना, जो कि हमेशा ही दुख देने वाले, प्रारंभ से ही दुख देने वाले। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि देखिए जो कर्मादि कर रहे थे, जब ये हा 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 हो रहा है, तो इसमें हरे कृष्ण मंत्र तो नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो उसमें भगवान की कथा तो नहीं हो रही है, यानी इसमें भक्ति कुछ एलिमेंट है नहीं, उसमें ज़्यादा मात्रा किसकी है, रिचुअल्स की है, उसमें भक्ति की भावना नहीं होती है। ये पहले भी सुन चुके हैं, सूत गोस्वामी को बोले हैं बात, वो बोल रहे हैं कि आप वेद के प्राय सभी भागों में निष्णात हो, कुछ चीज़ों को छोड़कर। वो क्या थे, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विश्ववेदावहै। तो अब इस प्रकार के हई ओ आ ये करने में सूत गोस्वामी निष्णात नहीं थे, लेकिन जो भागवत वेदों का सार है भागवत, उसमें प्रखर थे। ये बात पहले प्रथम स्कंद में बोली जा चुकी है। तो ये सब में बहुत चलता है हाई वाई, ठीक है वो भी अच्छा ही है, जो कुछ भी कह लीजिए वेद है, लेकिन ये हम सुन चुके हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। जो भगवान की भक्ति से युक्त है उसके लिए भगवान बिल्कुल बिल्कुल हाथ में ऐसे कह लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो सूत गोस्वामी जी, ये समझ में आ रहा है, जो इसमें हाको डाको में पड़ा हुआ उसकी भक्ति से विहीन है। आप लोग कन्विंस नहीं हो। ब्राह्मण पत्नियों के पति खूब अच्छे से ट्रेनिंग प्राप्त किए थे, ब्रह्मचारी के रूप में खूब यज्ञ कर रहे थे, वो प्रभुपाद अनुवाद किए, टू हेल विद ऑल आर स्टडीज, टू हेल विद आर ब्रह्मचर्य पालन, टू हेल विद आर वट एवर ऑस्टेरिटी, तपस्या। क्यों? अब भगवान स्वयं आपसे मांगने के लिए आए या उनके मित्र आए और हमने नहीं दिया, उदासीन रह गए। और ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण पत्नियों को जब वापस स्वीकार करते हैं और आ जाती हैं तो उनकी वो बहुत सम्मान देते हैं कि हाँ आप गए, और उसके बाद भी भगवान के पास नहीं जाते। क्यों? नहीं, शर्म नहीं आ रही, क्योंकि कंस का भय था इसलिए नहीं जा पाए। वो कथा आप जानते हैं। और ब्राह्मण पत्नियां बिना कंस के भय से भगवान के पास दौड़ते चले गई, पति का भय भी नहीं था, वैसे आज भी नहीं है ठीक है, लेकिन जो भी है दिस इज अमेजिंग। ये देखा भागवत में ही हम सुन रहे हैं इस प्रकार से कि लोग कर्म बहुत सारे पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से विहीन होता है। मैं एक व्यक्ति को पुस्तक देने के लिए गया था, तो बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कोई भी उपनिषद का मंत्र मुझसे पूछो। हमने कहा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? कहते नहीं वो तो नहीं पता है। तो हमने कहा अगर कली संतरण उपनिषद नहीं पढ़े लग रहा, आप क्या फायदा आपके उपनिषद पढ़ने का। तो उस व्यक्ति को दुख ही भोगना पड़ता है। इस पर थोड़ा और व्याख्या करूंगा। जो व्यक्ति कर्माकांड कर्म इत्यादि करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहता है तो करने में बहुत क्लेश है, और उसके बाद वहां पहुंचेगा तो वह भी बड़े खुश नहीं होते कि आ गए आप, बहुत अच्छा किया। नहीं, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, वो हमारे भोग को शेयर करेगा, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ देखिए अजामिल जैसे व्यक्ति को भी 4 दूत आते हैं बचाने के लिए, और फिर 4 दूत आते हैं बिल्कुल एस्कॉर्ट करते हुए भगवान के पास लेके जाने के लिए। कितना देखिए प्रेम करते हैं। इसको देखिए वो प्रमाणित कर रहे हैं। यशः श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपः श्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधर पाद पद्मयोर गुणानुवाद श्रवणादरादि भी। क्या सुंदर देखिए श्लोक है बोलने के लिए। वर्णाश्रम प्रणाली में सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में, तपस्या करने में तथा वेदों को श्रवण करने में जो महान श्रवण करना पड़ता है, उससे संसारी यश तथा ऐश्वर्य की ही उपलब्धि हो पाती है। किंतु भगवान लक्ष्मीपति के दिव्य गुणों का आदर करने तथा ध्यानपूर्वक उनका पाठ सुनने से मनुष्य उनके चरण कमलों का स्मरण कर सकता है। भागवत 12:12-54। तो बड़ा स्पष्ट हो रहा है। 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे स्वकर्म करीते से गौरव पूरी मुझे। क्लियर हो गया।
बड़ा बढ़िया से वर्ण आश्रम का पालन कर रहा है, भगवान का भजन नहीं करता है, तो वो कर्मों को करने से ही उसको नरक में डाला जाएगा। क्यों कहीं भाई क्यों डाल रहे हैं हमको नरक में? हम तो धर्म का पालन किए नहीं, तो भजन नहीं किए ना, तुम कृष्ण का भजन नहीं किए। अभजताम से धर्मतः, बहुत बढ़िया से धर्म का पालन कर रहा है और भजन नहीं कर रहा है, तो उसका तो कोई लाभ ही नहीं हुआ, कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अभजताम, क्या फायदा हुआ? नारद जी बोले क्या फायदा हुआ तुम्हारा? कोई फायदा नहीं हुआ, बस यही हुआ कि ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, यश प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति केवल वर्णाश्रम प्राप्त का पालन करने से नहीं प्राप्त होती है, भगवान का श्रवण कीर्तन करने से निश्चित प्राप्त होती है। क्लियर समझ में आ रहा है कहाँ एनर्जी लगानी है? इसी प्रकार से वह बोल रहे हैं, प्रथम स्कंद के श्लोक को वो उद्धृत करते हैं। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। अतो, इसलिए, किस लिए? बड़ा भगवान की भक्ति करना बड़ा अच्छा है, तो कह रहे कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, जो कवि जन है, बुद्धिमान लोग हैं, वह भगवान की भक्ति नित्य रूप से करते हैं। कैसे करते हैं? रो रो करके, परेशान होकर, कहते नहीं, परमया मुदा, बहुत आनंद से करते हैं। किसकी? वासुदेवी भगवती, भगवान वासुदेव की, भगवान की। कुर्वन्त आत्म प्रसादनी, मुझसे खुद भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव निश्चय ही सारे आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। अच्छा, थोड़ा सोचने वाली बात है इसमें, ये दो बात, मुदा शब्द भी है और आत्म प्रसादनी भी है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखिए, करने में बहुत अच्छी है, इसलिए कह रहे हैं अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, बड़े आनंद से की जाती है। और जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति वस्तु आनंद में आज है वो आगे भी आपको आनंद दे। शराब पीने में हो सकता है व्यक्ति कुछ तो सो कॉल्ड सुख मिल रहा है, लेकिन आगे वो निश्चय गर्त में जाने वाला है, आगे कोई सुख नहीं मिलने वाला है। तो भक्ति संपादित करने में बहुत सुखी है और बाद में वो सुख देने वाली है, और सुख देने वाली है, और प्रगति कराने वाली है। ठीक है, आतो का मतलब है कि अपना ध्यान वो कर्मकांड आदि में ही लगाते हैं, और यही बात भगवान गीता में बोलते हैं, सुसुखम कर्तव्यम। ये अव्यय है और सुख से बोलने। भाई क्लास में आकर बैठने में क्या कठिनाई है? अब आप कहेंगे भाई हमसे पूछिए, आप थोड़ा ना बैठे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि भाई यहाँ 2 घंटा यज्ञ होगा, आज विशेष कुछ यज्ञ करेंगे, तो भारी पड़ जाएगा आपके लिए। एक दिन तो चलो कर लेंगे, रोज नहीं कर सकेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मान लो मैं कहूँ ब्रह्मचारियों आश्रम में रहना है तो अब रोज 2 घंटा यज्ञ करना, कहते नहीं रहना है। नहीं रहना है, तो नहीं कर रहे, टू मच। हम दूसरे गृहस्थ आश्रम या किसी भी आश्रम चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। भगवान श्री विष्णु की श्री शिव जी के प्रति यह उक्ति है कि यदि माम मतलब, रुक जाओ, यदि माम का मतलब क्या हुआ? यदि मुझको प्राप्तुम इच्छन्ति, प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, प्राप्नुवन्ति एव नान्यथा, प्राप्त करते ही हैं इस प्रकार से, न और किसी तरीके से नहीं करते। कहाँ पे? कलौ कलुष चित्तानाम वृथायु प्रभतीनि च भवन्ति वर्णाश्रमीणाम न तू मत शरणार्थिनामिति। बहुत अच्छा कह रहे हैं। यदि वे मुझे प्राप्त करने के इच्छुक हैं, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ सब लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो वे किसी अन्य उपाय के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके हृदय कलयुग द्वारा कलुषित हैं तथा जो वर्णाश्रम धर्म का अभ्यास करने वाले हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। उससे कुछ हृदय शुद्ध होने वाला नहीं। इसीलिए बोल रहे धूम्रात्मना, काला हो रहा है हमारा हृदय, है कि नहीं? देखा भी जाता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। परंतु मेरी शरणागति के इच्छुक, ब्यूटीफुल वर्ड्स आर देयर, मेरी शरणागति के इच्छुक व्यक्तियों के जीवन व्यर्थ नहीं है। माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? शरणागत हुआ नहीं है, हो सकता है उसके हृदय में भी लस्ट, एंगर, कुछ भी हो, वह पूरी तरह से भगवान का शरणागत नहीं हो पा रहा, उसको बंधन, जो वासनाएं हैं जो कुछ परेशान कर रही हूँ। लेकिन जिसने ये इच्छा ले ली है कि मैं कृष्ण की शरणागति करूँगा या करूँगी, जो भी भगवान की भक्ति करूँगी, उसका जीवन व्यर्थ नहीं है, उसकी शरणागति का प्रोसेस शुरू हो चुका है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। पता नहीं आप इसको आप लोग अप्रिशिएट कर पाने की नहीं, लेकिन जिसने भगवान की शरणागति स्वीकार करने की इच्छा आ गई इसके हृदय में कि मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। जीव गोस्वामी इसी को भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि लस्ट, एंगर, जो भी गंदगी से युक्त होने के बाद भी भगवान की शरण में आया जा सकता है, और आता ही इसी तरह से। इज इट नॉट?
डॉक्टर के पास हम ठीक होकर नहीं आते हैं, अब मैं ठीक हो गया डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊँगा अब, क्यों, कैन आई हैव अपॉइंटमेंट विद यू डॉक्टर साहब, हाँ क्यों, मैं ठीक हो गया हूँ इसलिए आपके पास आऊँ, ये तो होता नहीं है। इसीलिए भगवान बोल रहे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सारे धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ। और यही हम सुनते हैं ना, सर्वधर्मो जिता विष्णु नाम मात्रैक जल्पका। सारे धर्मों को छोड़ करके केवल भगवान का नाम बोल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सुखे न ताम गतिम यान्ति न च ताम सर्वे भी धार्मिका। सारे धर्मों करने वाला उस गति को प्राप्त नहीं करेगा जो नाम उच्चारण करने वाला प्राप्त कर लेगा। बहुत हमको बहुत सुंदर बात लगेगी, जो व्यक्ति शरणागति का इच्छुक है, हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% शरणागत हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि शरणागति की इच्छा भी नहीं है। इज इट नॉट? ऐसा कोई वक्त नहीं कहेगा, तो ये उसका जीवन व्यर्थ नहीं है। अरे बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। सारा दर्श नहीं हो सकता हो, हम शायद एक ही श्लोक लेंगे, तीसरा वाला कल के लिए रखते हैं। तीसरा वाला हमारा अमेजिंग श्लोक है, तुल्यामा लवे नापी, कल उसको आस्वादन करेंगे। आज ये श्लोक लेकर रुक जाएंगे। कर्मणि, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, कर्मणि अर्थात इस सतरूप यज्ञ में अनाश्वास्य अविश्वसनीय अर्थात कर्म आदि में बहुत सी अनियमितताओं के कारण से फल लाभ का निश्चित अभाव है। मतलब हमको फल प्राप्त नहीं होगा, यही है, और कोई निश्चितता नहीं है। इसके द्वारा भक्ति के निश्चित फल को भी कहा गया है कि भक्ति फल देने वाली होती है। भगवान विष्णु जब अदिति माता के सामने आते ये बोलते हैं कि ममार्चनम गंतम नार अन्यथा, मेरा अर्चन मेरी पूजा अन्यथा कभी नहीं हो सकती। अन्यथा मतलब कभी विफल नहीं हो सकती, उसका फल प्राप्त होगा ही व्यक्ति को, लेकिन श्रद्धानुसार है ना, फल हेतुकत्वात्, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है अर्थात इच्छानुसार। श्रद्धानुसार मतलब जिसकी जो इच्छा होगी, भोग मांग रहा है तो भोग मिलता है, और भगवान की भक्ति मांग रहा है तो भक्ति प्राप्त होती है, और जो भोग मांग रहा है आगे जाकर शुद्ध होकर उसको भक्ति प्राप्त होती है। भगवान का अर्चन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हरे कृष्णा बोला है तो ये राम बाण है, ये इसका लाभ कभी नहीं समाप्त हो सकता है। आज मुझे बहुत सुंदर एक लाइन याद आ रही थी, चैंटिंग नेवर गोज इन वेन बट विदाउट चैंटिंग आवर लाइफ इज गोइंग इन वेन। है कि नहीं? नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन नाम उच्चारण के बिना हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बात है। धूम्रात्म नाम अर्थात यज्ञ के धुएं के द्वारा जिनके चक्षु आदि यहाँ और स्पष्ट कर रहे हैं, आंखों में भर गया ये देखा गया है, दृष्ट है, ये हमने देखा है, यज्ञ होता है उसमें वो नाक कपड़ा रखे नाक पहुंचे। हम लोग एकदम याद है, जोधपुर में मैं गया था बस पार्टी लेके, वहाँ 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा था, तो ये देखा था लोग कपड़े रख रख करके नाक पोंछ रहे हैं, जैसे थोड़ी देर में उठ के जा रहे हैं अपनी यज्ञ में आ रहे हैं। आप लोग लग रहा है कि 1.5 घंटा बैठना भारी पड़ रहा था, जबकि ओपन जगह हो रहा था। ओपन में, और जोधपुर में कितनी हीट होती होगी, हीट नहीं थी, जाड़े का समय था, लेकिन हाँ बहुत तकलीफ थी, ये सब थी। यज्ञ के धुएं, और यह भी काफी संभावना है कि यजमान यज्ञ स्थल के बाहर आकर के चाय पी करके फिर यज्ञ बैठ रहे होंगे, तो अब कितना उसका निश्चितता है फल में, तो ये तो बड़ा संदेहास्पद है। यज्ञ के धुएं के कारण जिनके चक्षु आदि देह के अंग हैं काले हो गए थे, उनको ऐसे हमको आप अमृत का पान करवा रहे हैं। मकरंद का पान यह दर्शाता है कि भक्ति साक्षात फल देने वाली है। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे कोई अब अच्छी वस्तु पीते हो, जैसे भी कई बार जूस बनाते हैं, आज बनाया है, हाँ फ्रूट्स हैं, आज जूस मान लो देते हैं कई बार, तो जूस पीता तो उसका स्वाद तुरंत अनुभव होता है। तो कह रहे मकरंद मतलब जैसे कोई अमृतमय वस्तु है, उसको पीते हैं तो उसका फल, उसका स्वाद हम तुरंत अनुभव करते हैं। इस प्रकार से आसवम अर्थात मकरंद रूप, आसव का अर्थ भी होता है फल के जूस, किसी फूल के पत्ते के जूस को आसव कहा जाता है, यही मैं समझाऊं, इसलिए समथिंग लाइक दैट। अब ऐसे कुछ होता है, तो कह रहे हैं उसी प्रकार से जूस निकाला, तो क्या भगवान के चरणों का कुछ जूस निकाला है
कहने का अर्थ है भगवान के चरणों से नित्य ही जूस निकलता ही रहता है, रस निकलता रहता है। कथा ही उनके चरणों का रस है। और मधु अर्थात ये मादक है। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजन्ति अन्य स्पृहाम जना। कृष्ण की कथा का आस्वादन जो व्यक्ति करता है तो अन्य स्पृहा त्याग देता है, अर्थात मुक्ति पर्यंत इच्छा त्याग देता है, घर परिवार की आसक्ति त्याग देता है, लेकिन कथा की आसक्ति को नहीं त्याग पाता। तजन्ति अन्य, इस प्रकार से मादक कृष्ण कथा होती है। क्योंकि श्री कृष्ण कथा से भिन्न अन्य समस्त वस्तुओं के समान इसमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, वरन यह तो प्रतिक्षण भगवान की मधुरता का ही अनुभव करवाती है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये मधु है, अति सुस्वादु है। इसका अर्थ ये है कि इसमें केवल स्वाद है, इसमें कड़वापन कुछ भी नहीं है। कुछ समझ में आया? अन्य वस्तुओं को आप देखेंगे, वस्तु या व्यक्ति की बात करें, शुरुआत में हो सकता है बहुत अच्छा लगे, है कि नहीं? कोई भी आप चीज़ देख, ये ऐसा नहीं कि हम भक्त लोग बोल रहे हैं, भौतिकतावादी व्यक्ति भी उसको ये भोग त्याग में क्यों पड़ा हुआ है बताइए? जॉब मिल गया, वाह जॉब, इज इट नॉट? गलत तो नहीं बोल रहे हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं जॉब के लिए, जॉब मिल जाए फिर कहते मैं कहाँ फंस गया। इज इट नॉट? इतना काम करवा रहे हैं, हमको हंसी आ रही है। एक भक्त बड़े उत्साहित थे, प्रभु जी जॉब मिल गया, अब कह रहे हैं आई एम एग्जॉस्टेड, कुछ नहीं कर पा रहा, इतनी हालत खराब हो रही है। बहुत 8-9 घंटे जॉब करते हैं। तो मैंने पूछा कैसा जॉब है? कहते कूल जॉब है, अभी हॉट हो गया है कि नहीं? तो जो लोग कर रहे हैं वो तो सब समझ ही रहे हैं। मुझे तो हंसी इस बात पे आती है, लोग खूब अभी दिख रहे हैं, एक बार खूब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए? दुख प्राप्त करने के लिए, दुख प्राप्त करने। हमें कौन सा कंपटीशन देना पड़ा ब्रह्मचारी बनने के लिए? कुछ भी नहीं। बहुत बहुत कष्ट भोगता है व्यक्ति। तो हो सकता है कि शुरुआत में कुछ सुख का अनुभव हो, बाद में दुख का अनुभव हो जाता है। ये देखा गया, मोस्टली तो दुख अधिक होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ छींटे मार देते हैं सुख के, तो वो आदमी को अच्छा लगता है कि नहीं? तो कह रहे इस प्रकार का कोई भौतिक वस्तु नहीं, ये तो हमेशा सुख देने वाली बात है। कई बार आप लोग पता नहीं आपके संग हुआ है कि नहीं हुआ, हमारे संग कई बार हम महाराज की कथा सुन रहे हैं और गलती से वही लेक्चर फिर चल जाता है और कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कुछ नया करना चाहिए। हाँ ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो एक बार हंसी आ रही है। एक बार मैं प्रसाद पा रहा था, कथा सुन रहा था, कुछ भी कथा सुन रहा था महाराज की। बाद में कहा ये दूसरे स्कंद के चतुश्लोकी में कहा ये बात नहीं, ये प्रश्न कौन कर रहा है व्यक्ति? तो मैंने कहा ये तो मेरी आवाज है। मैं जब ज्वाइन किया था तब शायद दूसरा स्कंद चल रहा होगा, 2008 की बात होगी, हिंदी में। तो महाराज तब प्रवचन कर रहे थे, तो कहने ये तो मेरी ही आवाज़ लग रही है। बिल्कुल भूल गया कि मैं उस क्लास में था, महाराज क्या बोल रहे थे। वो दूसरा व्यक्ति ला कर दिया मेरे को, कथोपनीत है, लेकिन बहुत अच्छा महाराज का प्रवचन सुन रहे हैं। ऐसे परम पूज्य वृंदावन महाराज बता रहे थे, कहीं कथा में बैठे हुए थे, सॉरी प्रसाद पा रहे थे किसी घर में, तो महाराज जी कथा चला दिए। कहते बड़ा अच्छी कथा है, ये कहाँ हुई थी? क्या बाद में आया, अरे ये तो हम बैठे थे उस कथा में ऐसे करके। तो ये है, तो कथा इस प्रकार की जो हमेशा आस्वादनीय, बहुत सुख स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़कर हम लोग रुकेंगे। नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी वह निश्चित ही धुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। पहली कमी यह थी कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मणों का नितांत अभाव है। वैसे वो पटु थे, लेकिन संभावना थी कुछ गलती कर देते। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है और फल भी अनिश्चित रहता है, जैसा कि कृषि उद्यम में होता है। क्लियर? धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा हो, अन्यथा फल अनिश्चित है। ये भी व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से इस कलयुग में भी किसी भी प्रकार का यज्ञ संपन्न कराना अनिश्चित रहता है। कलयुग के निर्लज्ज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलयुग में कोई भी सकाम यज्ञोत्सव संभव नहीं है, किंतु इस यज्ञ में केवल एक ही यज्ञ संभव है और वह है भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटी सी घटना बताऊंगा, समझ में आएगा। हमारे एक रिश्तेदार है, उनका घर बना,
तो पत्नी आर्य समाज या जो कुछ भी रही होंगी वो डिवोटी हैं, तो बोले कि कीर्तन, उनको सहज कीर्तन में विश्वास है, भक्तों के विश्वास है, तो कहते हम भक्तों को बुलाएंगे, कथा कीर्तन कराएंगे। कहते ना, वो यज्ञ करवाएंगे। अब समझ गए इस प्रकार का। उनको जब तक कुछ हा 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 नहीं हो, कुछ धुआं नहीं निकले, कुछ अग्नि नहीं प्रकट हो, तो उनको लगेगा नहीं कुछ पवित्रता आई है। वैसे भी बोलते ना हाउस वार्मिंग सेरेमनी तो जब तक हाउस में कुछ अग्नि ना प्रकट हो, वार्मिंग ना हो, तो मानेंगे नहीं इस बात को। लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हें क्या पवित्रता महसूस हुई, बताइए, क्या तुम्हारे जीवन में कोई पवित्रता आई? सोचने वाली बात है। आप देख लीजिए, हम सब लोगों का भक्ति का जीवन आधे घंटे या 1 घंटे के किसी प्रवचन से शुरू हुआ था। ये मैंने जिंदगी में कभी बोला नहीं आप लोगों को, बट ऑब्जर्व दिस। आधे घंटे या 1 घंटे जो कि उसका प्रवचन कीर्तन से प्रारंभ हुआ, और ऐसे कितने ही यज्ञ लोग कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं। घंटों के घंटों बीत रहे हैं, केवल उनके मन काले हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। वॉटेवर जितनी भी भक्ति इस समय हम लोग कर रहे हैं, करने की क्षमता प्राप्त हो रही, जो कुछ भी, वो किसी भक्त ने हमको आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जो कुछ भी देख रहे हैं, कितना प्रभावशाली है भक्ति। भक्तों का संग, उन भक्तों का संग जिनको अभी शुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं है, जिन्हें भी जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है, उन भक्तों के संग से हमारे जीवन में कितना टर्न अराउंड है, ये अगले श्लोक का विषय, उसको हम कर लेंगे। लेकिन ये है, ये दृष्ट है। तो अब ये क्या करते हैं, कोई बताता है, जितने भी पंडित जी घूम रहे हैं यहाँ पे, बताता है कि मैं सुरती खा रहा हूँ, मेरे नाक बह रही है, वटेवर, मैं कोई नियम नहीं पालन कर रहा, जो कुछ भी है, और मैं तुम्हारे यज्ञ करने से, मेरे यज्ञ करने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। बोलते हैं कोई? नहीं बोलता। सूत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे, और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों के सुनने के फल का अनुभव कर रहे थे। दैट इज द होल पॉइंट। कोई भी इसे व्यवहारिक रूप से उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति इस प्रकार कार्य करती है। कोई दूसरा व्यक्ति बताता नहीं है कि आपको वैराग्य हो रहा है, कुछ नहीं है, आपको कथा अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, वो स्वयं को अनुभव होता है। इज इट नॉट सिंपल? नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे और फल के विषय में भी संशयपूर्ण थे। मान लो कष्ट पा रहे होते और विश्वास होता तब भी अच्छा था, लेकिन विश्वास भी नहीं है कि आगे कुछ फायदा होने वाला है। किंतु सूत गोस्वामी जैसे अनुभूत व्यक्ति से सुनने के कारण वे पूरी तरह से संतुष्ट हुए थे। इसका मतलब समझ में आया? सूत गोस्वामी जी स्वयं कथा के रस को जानने वाले हैं। ये कहने करते हैं यह स्वानुभावम अखिल सत्यसारम एकम। सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जी भी इसी प्रकार से कथा के रस को समझे हैं, और सुखदेव गोस्वामी वो बोल रहे हैं, यह अनुभव किए हैं कैसे उनका चित्त जो ब्रह्म में निष्ठ था उसको भी भगवान हरि के यश के द्वारा खींच लिया गया। आत्मा रामश्च मुनियो इत्यादि इत्यादि श्लोक। अनुभव का अर्थ समझ पा रहे हैं? उन्हें अनुभव किया है कि बात कितनी मादक है। आपने कभी सुना ऐसे समझिए, मान लो मैंने मट्ठा पिया, अरे भाई बहुत बढ़िया है तो हल्ला कर देंगे तो क्या बढ़िया है, अरे भाई बहुत अच्छा बना है, अरे क्या बना है, अरे मटर मिल्क बहुत अच्छा है। आपको इस प्रकार से बोलेगा तो आपको खांसी होने के बाद कहेंगे अरे इतनी बढ़िया वस्तु तो ग्रहण करना चाहिए ना समझ में आ रहा है? ये अनुभूत का अर्थ है। और इसको मैं कंट्रास्ट में सुनाता हूँ। हम लोग सडोरा गांव में गए थे, जिस घर में रुके, वो पंडित जी भी कोई मतलब नहीं, बड़ा 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 साहब वो बोल रहे, उनको कथा में कोई रस नहीं मिल रहा है, और वो स्त्रियाँ भी बैठी हुई, कोई मतलब नहीं। बस के बाद जैसे कथा समाप्त हो, चा पी चाय पियो। पंडित जी भी चाय पी रहे और जजमान भी चाय पी रहे, तो कथा का कोई रस तो नहीं मिला ना। वो ऐसा तो नहीं कि सूत गोस्वामी जी कथा पीने के बाद बीच बीच में चाय पी रहे हैं, या मेरे हाथ में चाय हो, ठंडी हो गई गरम है कि नहीं, ठंडी हो गई, गरम कर खिलाओ भाई, थोड़ा गला सूख रहा है। आप ये समझे बात। सार्वभौम प्रभु बता रहे थे, कहीं कोई कथा बोल रहे थे, बीच बीच में कथा को ब्रेक करके कहीं जाते तो क्या कर रहे हैं, देखा बीड़ी पीक रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं, तो क्या होता, कहते गला सूख रहा है तो कहते हमसे छोड़ा नहीं जाता, कहते छोड़ा नहीं जाता, कहने कथावाचक कह रहा हमसे बीड़ी नहीं छोड़ी जा रही है, तो कहते क्यों भाई, इस कौन में तो बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। तो यही सब स्थिति है। कोई उनको अनुभव नहीं है कथा के सुख का। जो व्यक्ति परंपरा में ज्ञान प्राप्त करेगा वही सुखी हो सकता है कथा को। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी अनुभूत थे। ये अपने के वाक्यों से भी क्लियर हो रहा है। या जो यदि वाकई अपना कल्याण चाहता है वो कथा सुनेगा भगवान के बारे में। तो ये बात है, ठीक है। देखिए प्रभुपाद जी सारी टीका ले रहे हैं जी गोस्वामी से। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु शिव जी से कहते हैं
कि कलयुग में लोग विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगें तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और शक्ति का भी क्षय नहीं होगा। भाई कथा सुनने में क्या दिक्कत है, कोई मेहनत तो है नहीं, और निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। और देखिए भगवान की प्राप्ति तो लोग करना नहीं चाहते हैं, प्राय नहीं करना चाहते हैं। लिखो अपनी इच्छा कि ये मेरी इच्छा है और भागवत सुनते चले जाइए, जप करते चले जाइए। चक्रवर्ती पाद बड़ा स्पष्ट करे, भागवत के विषयों में अवगाहन करने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सारी इच्छाएं। ये देखिए एक बार इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अभी तो हम बिल्कुल मटेरियलिस्टिकली बोल रहे हैं। विंडो शॉपिंग करते रहेंगे जिंदगी भर अगर पुण्य नहीं है तो। समझ में आया है मेरी बात? समझ पा रहे हैं? हम बहुत संकल्प लेते हैं, कोई ये प्राप्त हो जाए, हमारे प्रयासों से ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पुण्य नहीं है। अगर मेहनत करने से सब लोग को धन इत्यादि प्राप्त हो जाता तो रिक्शे वाला तो बहुत मेहनत करता है कि नहीं, बताइए क्यों नहीं मिल रहा है? वो पुण्य नहीं होता। तो पुण्य जब होगा तो आप देखेंगे कि अकस्मात ये भौतिक संपदा भी आने लगती है। तपस्या करने से, भगवत भक्ति करने से भौतिक संपत्ति भी आती है, अगर इच्छा है इस प्रकार की है। आप सुन नहीं चुके हैं 2:11 में भगवान का नाम उच्चारण इच्छताम, इच्छा करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो जगत में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। सुन चुके हैं ना भगवत गीता के 18वें अध्याय के उन 5 श्लोकों को पढ़कर, इसका नाम नहीं बताएंगे कौन से कोई भी 5 श्लोकों को पढ़ता था वह व्यक्ति इंद्र बन गया। भगवान को कौशिक जी, हाँ कौशिक जी भगवान को जल दिए। कौन से कौशिक जी कोई तो पता नहीं, लेकिन भागवत में लिखा है कौशिक जी भगवान को जल दिए तो वो इंद्र बना दिए। इतना देते हैं भगवान की कोई लिमिट नहीं है। ये दृष्ट है, भगवान के भक्त कभी भूखा नहीं मर सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो कोई क्षय नहीं है और पुण्य बहुत बड़ा है। एक कृष्ण नाम अगर हम बोल ही चुके हैं, है कि नहीं, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर भी बराबरी नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति अगर भोग की इच्छा भी कुछ चाहता है उसको नाम जप करना चाहिए। मतलब अगर मान लो इच्छा है तो। उस दिन मैंने इंटरव्यू लिया था ना अपने आनंद लीला प्रभु का, अच्छा खासा जॉब लग गया। आपका भी तो समृद्धि हो ही रही है, इधर हमको डोनेशन नहीं दे रहे लेकिन फिर भी हो ही रही है। और भी एक भक्त थे, उनका सीए का एग्जाम नहीं निकल रहा है। उन्होंने कहा भाई हरि नाम करो, उसको बिल्कुल अश्रद्धा थी, एकदम श्रद्धा नहीं थी नाम पे, पता नहीं काम करता है कि नहीं। ये हमने कर तो भाई, और एकदम उछलता हुआ आया, कहा भाई हमारा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। हमने कैसे हो गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दृष्ट है, ये दृष्ट है। एक बात तुमको बता रहे थे कि हम बहुत भक्ति ठीक से नहीं कर रहे, ज़्यादा माला ठीक से नहीं करते, फिर भी हम जीवन में देख रहे हैं कि हमारी चीज़ें प्रॉब्लम ईजी हो रही है। तो जब आप ठीक से नहीं कर रहे हैं तब ये लाभ है, और जब आप ठीक से करेंगे तो क्या होगा, प्लीज़ इस बात को समझिए। जैसे आज मैं प्रसाद के लिए गया था, समझने का प्रयास कीजिए इसको, भक्ति में होता क्या है। और जितना मुझे पसंद है वही चीज़ें माता जी ने बनाया था। हाँ, सुर सरिता माता जी ने, रघुपति प्रभु। एक आप देख रहे थे हम दोनों लोग कितने खुश थे ना, मैं और शुभम प्रभु, वाह। और मान लीजिए मेरे पास आशीर्वाद देने की शक्ति होती कि यहाँ से कुछ ज्योति निकल रही, कुछ मैं दोनों हाथ कर देता है करके, नॉट इतनी क्षमता हमारी है नहीं। लेकिन अब भगवान को अब ऐसी वस्तु दे रहे हैं जो सबसे अधिक उनको प्रिय है। और वैभव प्रभु, वैभव नाम है ना आपका, वैभव, हाँ, भगवान के पास सारी शक्तियाँ हैं। जस्ट अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। और आप उनको वो चीज़ दे रहे हैं जो उनको सबसे अधिक प्रिय है। अब बताओ वो दोनों हाथ, दो हाथ के 4 हाथ हैं एक्चुअली वैसे, लेकिन दोनों हाथ से आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं? इतनी बुद्धि तो हमारे पास होनी चाहिए ना। और प्लीज़ समझ लीजिए वो हमारे कर्मों के अधीन नहीं है, माय डियर डिवोटीज। वो दोनों हाथ से दे सकते हैं और कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, अरे इस व्यक्ति को आप क्यों दे रहे हैं, किनारे बैठो। भगवान कहेंगे भगवान तुम हो कि मैं आप हो, ठीक है तो फिर क्यों, चुप बैठो, किनारे बैठो। अजामिल को पापों से मुक्त कर दे, किसी यमराज जी की क्षमता है बोलने की नहीं भाई आप इसको नहीं मुक्त कर सकते। भगवान कृष्ण हमें, भगवान नारायण कृष्ण विष्णु हमको हमारे कर्मों के अनुसार नहीं देते और ना ही हमारी दी हुई वस्तु के अनुसार देते हैं। वो अपने भाव के अनुसार देते हैं। वो हमेशा अतृप्त रहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कम दे रहा हूँ। समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं बता रहे हैं कि अगर किसी को भोग भी चाहिए, कुछ वस्तु चाहिए जगत में, तो भी भगवान का भजन करना चाहिए। बहुत कम क्षय होता है भाई। कितने रुपए की है 18 रुपये जो माला हम देते हैं भक्तों को, 20 रुपये की माला, 20 रुपये का बीडी बैग और
दो 5 रुपए का आपका वो काउंटर, और जीभ तो भगवान ने फिट कर रखी है फ्री में, उसको तो कुछ पैसे दिए नहीं है, और बोलते रहना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, आपका जीवन यहाँ भी बढ़िया से चलेगा और भगवान की प्राप्ति होगी। आज भी मुझे भगवान गौर निताय की माला देख रहा था तो मुझे स्मरण आ रहा था सुदामा का, जिसको भगवान श्री कृष्ण बलराम को एक बार माला अर्पित करने का मौका मिला तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, इतने प्रसन्न हो गए कि तुम इस जीवन में सुखी रहोगे, अंत में मेरी प्राप्ति करोगे। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जो माता जी लोग माला बना रही हैं, क्यों नहीं भगवान के पास जाएंगे? निश्चित जाएंगे। एक बात है, बाकी आप कुछ भी अर्पित करते हैं, दीप अर्पित करते हैं, माला अर्पित करते हैं, सब कुछ तो सब भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। करके तो देखिए, जो भौतिक इच्छा है वह भी पूर्ण होगी और आध्यात्मिक रूप से भी होगी, और शक्ति का कोई क्षय नहीं होगा। कोई खास मुश्किल तो नहीं होती है जाप करने में, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है, देखिए ना, जो नाम उच्चारण करता है एतद विषयामति, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, भगवान सोचते ये व्यक्ति मेरा है। प्रणत पाल, प्रणाम करने वाले का पालन करते हैं, और अपने जीवन में देखेंगे कि भगवान कैसे कैसे करते हैं। यहाँ तक कि इस्कॉन के डिवोटी जब इंग्लैंड में गए थे, आपको पता है ना, उनके पास पैसे नहीं थे, आकाश से पैसे गिरे। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन रिकॉर्डेड है इसमें, लीलामृत प्रपल्य में, आकाश से पैसे, कहीं से डॉलर के डॉलर गिरना शुरू कर दिए। अमेजिंग। जरूर कुबेर को भगवान ने बोला जाओ मदद करो हमारे डिवोटीज को। ये है, ये आपको विश्वास नहीं हो रहा, उस व्यक्ति का हम नाम नहीं बता सकते। सही में इस्कॉन हैदराबाद में वो गया और कहा भगवान मदन मोहन को मेरा पैसा दे दीजिए मुझको। वो व्यक्ति बैंक बन गया है चलता फिरता। हाँ 10 लाख चाहिए, हाँ ठीक है ले लीजिए। यहाँ आकर के ऐसे बांट रहे थे कैश में, दा 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 करके। मांगो तो भगवान से, और उन्हें कुछ ऐसी वस्तु दीजिए जो उनको बहुत पसंद है। महाप्रभु भी तो लड़कियों को बोले थे, छोटी लड़कियां थी, कि मुझे जो शिव जी को अर्पित करने के लिए फूल लेके जा रही हो वो मुझको दो। शिव जी मेरे दास हैं, गंगा जी मेरे चरण से निकली, वाट। तो जिन्होंने दिया उनको आशीर्वाद दे कि तुम्हारे बहुत अच्छे पति होंगे, और जो नहीं दे कहते हैं अरे तुमको बूढ़ा पति मिलेगा और 7-7 सौत होगी तुम्हारी। तो डर के मारे फिर वो उनको अर्पित करने लगे। लेकिन ये सत्य बात है, भगवान को अमोघान का मान हम पढ़े ना, से पिछले वाले अध्याय में पढ़े थे, किसमें, इसी में पढ़े थे। आई एम गेटिंग दिस मच बिविल्डर्ड। हाँ नहीं, पिछले वाले में पढ़े थे, पिछले में पढ़े थे, आई एम नॉट बिविल्डर्ड। अमोघान का मान, जो व्यक्ति भगवान की आराधना करता है उनकी कामनाओं को भगवान निश्चित पूरा करते हैं। आप ट्राई करके देख लेना, हमारे जीवन में तो हर घटना हमारी इच्छा पूर्ण हुई है। अब पता नहीं आप लोग को, आप लोग तो भगवान के अंश है नहीं शायद ना, इसलिए हो सकता मैं ही हूँ, है ना। प्लीज़ करिए, इसमें शक्ति का कोई शय नहीं है। दूसरे शब्दों में, भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाए वह फलदायी नहीं हो सकता। उसको अर्थ ऐसे लेना होगा, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए भक्ति कर रहे हो वो तो फलदायी है ही, और अगर भौतिक लाभ के लिए भी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। कोई कामना नहीं है और सारी कामना है, और है भी कितनी, ये भी एक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। लिस्ट बनाइए अपनी कामनाओं की, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, और आप देखेंगे वो भी ज़्यादा नहीं निकलेंगी। एक हो सकता है घर चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को ऐसा थोड़ा कुछ नौकरी चाहिए, उससे ज़्यादा कलयुग में लोगों की इच्छा होती भी तो नहीं है। आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं 10-5 वो टुंगी सी टुच्ची सी इच्छा, और तो कुछ अच्छा नहीं है, वो तो भगवान बड़ी आसानी से पूरी कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रामकृष्ण प्रभु के पास है, प्रभु जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्या है आपके चरण दबाऊंगा, मुझे 2 रुपया दे दीजिए, 2 रुपया दे दीजिए। तो ये बहुत भार मानेंगे आप, 2 रुपया है कोई दिक्कत नहीं, ये लो 2 रुपये, ऐसे ना। लाइक दैट। देखिए एक कहानी सुनकर के हम छोड़ा, बस हम रुकेंगे। एक कहानी है, हम शास्त्र से नहीं पढ़े लेकिन कहानी बड़ी अच्छी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, और अब ये भक्त बोलते हैं, कथावाचक बोलते हैं इस प्रकार से, तो बोल रहे थे, तो लोग बाग आ रहे थे और वहाँ से बोलते हैं कि भगवान ये चाहिए, हाँ ले लो, वहाँ नहीं चाहिए वो ले लो, तुरंत दे रहे थे सारी वस्तुएं। और एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ था, प्रतीक्षा की जा रहा है, तो पूछा गया कि भाई बाकी लोगों को आप तुरंत दे रहे हो और इसको क्यों इतना वेट करा रहे हैं? तो कहता है ये प्रेम मांग रहा है। तो प्रेम प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन
पाप काटना है या कुछ और भौतिक इच्छा है, वो निश्चित पूरी हो जाती है। लेकिन जो करता नहीं ना, उसको लगा भगवान पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, और जब करेंगे तो आपको लगा अरे ये तो कर दिए। कृष्णा इज ग्रेटफुल, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। एक और से हम सुनाएंगे इस पर कथा। महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, और ये पता है किसको बोल रहे हैं? गडरियों को बोल रहे हैं, जो गाय चराने वाले लोग हैं, जो बकरी चराने वाले, उनको बोल रहे हैं तुमने हमें कृतार्थ कर दिया। क्यों कर दिया हमने आपको? क्योंकि आपने हमको हरि नाम सुनाया है। हरे कृष्ण मंत्र हम बोलते हैं तो भगवान हमारा नाम सुनते हैं। ऐसे ही चैतन्य भागवत में वर्णन है, एक धोबी कपड़ा धुल रहा था, तो महाप्रभु जा रहे थे, उन्हें कहा कि भाई हरि नाम बोलो। तो अरे मैं कपड़ा धुलूं कि हरि नाम बोलूं? तो महाप्रभु बोले कि मैं तुम्हारा कपड़ा धुलने का कार्य करूंगा, तुम नाम जपो। तो कहने का आप जीवन आप देखिएगा, जो हम तो भाई अपने जीवन में देख रहे हैं, नाम जप को अगर आप 16 माला जो कर रहे हैं, जितनी भी आपने व्रत लिया है वो कर दीजिए, आपके जीवन में वाकई ईजीनेस आ जाएगी। और कोई बोलते हो तो बोलते हो, हम नहीं विश्वास कर सकते कि जीवन में कठिनाई आ सकती है। जो आएगी तो बहुत कम हो जाएगी, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, और बहुत सफलता प्राप्त होती है, इच्छा पूर्ति होती है। एनी हाउ, तो इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया कि आप हम लोगों को भगवान की कथा सुना रहे हैं। हमारा तो मुंह काला हो गया था, अब आज नहीं, इसको हम कल के लिए रख रहे हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, और ये श्लोक भागवत में आज यहाँ शौनक ऋषि बोल रहे हैं, और शिवजी के लिए प्रचेतागण भी बात को बोलते हैं। मैं समझ रहा हूँ, अगर सही बोल रहा हूँ तो ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसको सुन करके आप लोग बहुत प्रभावित होंगे, बहुत आपको फायदा होगा कि भक्तों के संग का क्या लाभ है। वो हम लोग कल नरसिंह चतुर्दशी का व्रत है कल, उसमें हम कल शाम को क्लास में चर्चा करेंगे। आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से आज कोई प्रश्न नहीं है, तो यहाँ रुकते। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।